रीमा का चेहरा आज दर्पण में चमक रहा था। उसकी आंखों में मेहंदी की हरियाली और होंठों पर मुस्कान थी। आज उसकी शादी थी। अरुण जैसा पढ़ा लिखा, स्मार्ट और सफल बिजनेसमैन उसका जीवन साथी बनने वाला था। जब उसने पहली बार अरुण को देखा था तभी महसूस किया था कि यही उसका राजकुमार है। अरुण भी उसकी सादगी और मासूमियत पर मोहित हो गया था। शादी पूरे शोर शराबे और धूमधाम से हुई। रिश्तेदार कहते रीमा कितनी किस्मत वाली है, अरुण जैसा पति मिला है। शादी के बाद दोनों शिमला घूमने गए। बर्फ से ढके पहाड़, हाथों में हाथ डालकर टहलना, चाय के छोटे छोटे कपों में घुलती गर्माहट, सब किसी सपने जैसा था। रीमा ने सोचा, अब मेरी दुनिया हमेशा के लिए रंगों से भर जाएगी। अरुण ने रीमा का हाथ पकड़कर कहा था, अब तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, हमेशा मेरे साथ रहना। रीमा ने उस पल को दिल में सहेज लिया। शादी के बाद शुरुआती दिन बेहद खुशनुमा रहे। अरुण रीमा पर जान छिड़कता था। वह उसे शॉपिंग कराने ले जाता, फिल्में दिखाता और तरह तरह की सरप्राइजेस देता। रीमा को लगता जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में आ गई है। 1 साल बाद जब रीमा ने बेटे आदित्य को जन्म दिया तो मानो उनकी दुनिया पूरी हो गई। अरुण बेटे के साथ खेलता और कहता, ये मेरा छोटा शेर है, एक दिन बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। रीमा की आंखें गर्व से चमक उठती। लेकिन शादी के 3 साल बाद रीमा ने महसूस किया कि अरुण पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर बिजनेस मीटिंग्स के बहाने देर रात घर लौटता, मोबाइल पर घंटों बात करता और रीमा के पूछने पर गुस्सा हो जाता। रीमा ने कई बार सोचा कि शायद काम का दबाव है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में शक की चिंगारी सुलगने लगी थी। एक दिन रात के 12 बजे अरुण का फोन बजा। रीमा नींद में थी, लेकिन अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा कि अरुण कमरे से बाहर जाकर किसी से धीमी आवाज में बातें कर रहा है। रीमा ने खिड़की के पास जाकर सुना, हाँ मीरा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। रीमा को कुछ पता नहीं चलेगा। रीमा का दिल धक से रह गया। अगली सुबह रीमा ने अरुण से पूछा, कल रात तुम किससे बात कर रहे थे? अरुण चौंक गया, लेकिन तुरंत संभल गया। अरे वो एक क्लाइंट है, मीरा नाम है उसका, बड़ी डील है इसलिए बार बार बात करनी पड़ती है। रीमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे रीमा ने देखा कि अरुण और दूर होता जा रहा है। अब वो रीमा की आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं करता था, उसके साथ बाहर घूमने नहीं जाता, यहां तक कि आदित्य को भी समय नहीं देता। रीमा का दिल रोज रोज टूटता जा रहा था। एक दिन रीमा बुटीक से सामान खरीदने बाजार गई। अचानक उसने देखा कि अरुण एक महिला के साथ रेस्टोरेंट में बैठा है। वह हंस हंसकर बात कर रहा था और उस महिला का हाथ पकड़े हुए था। रीमा की आंखों में आंसू भर आए। वह जान गई कि वही महिला मीरा है। रीमा ने चुपचाप वहां से लौटने का फैसला किया। वह कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। उस रात अरुण घर आया तो रीमा ने सीधा पूछा, तुम्हारा और मीरा का क्या रिश्ता है? अरुण कुछ देर चुप रहा, फिर गुस्से में बोला, तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। अगर भरोसा होता तो आज ये सवाल पूछने की नौबत ही ना आती। दिन बीतते गए। रीमा ने कोशिश की कि रिश्ता बचा रहे, लेकिन अरुण का रवैया और कठोर होता गया। फिर एक दिन रीमा के सामने सच पूरी तरह खुल गया। मीरा खुद उसके घर आ धमकी। मीरा ने बेखौफ होकर कहा, रीमा जी, मैं और अरुण एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वह आपका नहीं मेरा है। रीमा को लगा जैसे उसकी जमीन खिसक गई हो। उसका पति, उसका संसार, सब एक पल में बिखर गया। अरुण ने रीमा की आंखों में देखा तक नहीं। वह मीरा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, रीमा, अब सच जान ही गई हो तो साफ साफ कह देता हूं, मैं मीरा के साथ शादी करना चाहता हूं। रीमा चीख पड़ी, और हमारा रिश्ता, हमारा बेटा? अरुण ठंडे स्वर में बोला, बेटा मेरा है, लेकिन मैं मीरा के बिना नहीं रह सकता। उस रात रीमा ने अपने कमरे में जाकर खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में लालिमा थी, चेहरा रो रो कर सूजा हुआ था। वह खुद से बुदबुदाई, क्या यही है शादी का सच? क्या यही है प्यार का अंजाम? आदित्य मासूमियत से आकर बोला, मम्मी पापा आपके साथ क्यों नहीं बैठते? वो हमेशा उस आंटी के पास क्यों जाते हैं? रीमा का दिल 1000 टुकड़ों में बिखर गया। वह बेटे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। अरुण ने मीरा के साथ खुलकर आना जाना शुरू कर दिया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की बातें रीमा को भीतर से तोड़ने लगी। बेचारी रीमा, पति ने धोखा दे दिया, अब उसका क्या होगा? रीमा चुपचाप सब सुनती,
लेकिन कुछ कहती नहीं। उसके मन में आग जल रही थी। मैं टूटी हूं लेकिन हार नहीं मानूंगी। एक दिन अरुण ने साफ साफ कह दिया, रीमा, मैं मीरा को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, लेकिन पत्नी के अधिकार अब मीरा को मिलेंगे। रीमा ने कांपते होठों से कहा, मैं इस घर में रहूंगी, लेकिन अब तुम्हारी बीवी बनकर नहीं, सिर्फ आदित्य की मां बनकर। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक नई दृढ़ता थी। कुछ ही दिनों बाद अरुण ने सबके सामने घोषणा कर दी, मीरा अब मेरे जीवन का हिस्सा है, मैं इसे इस घर में लाकर रहूंगा। रीमा ने चुपचाप सब सुना। परिवार और रिश्तेदार दंग रह गए। किसी ने अरुण को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों पर मीरा का कब्जा हो चुका था। एक शाम अरुण मीरा को घर ले आया। रीमा दरवाजे पर खड़ी थी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, अब हम एक ही छत के नीचे रहेंगे। रीमा ने ठंडी नजर से देखा और बिना जवाब दिए अंदर चली गई। अब घर की हालत अजीब हो गई थी। एक तरफ रीमा, जो इस घर की असली बहू थी, दूसरी तरफ मीरा, जो खुद को अरुण की नई पत्नी कहती थी। अरुण खुलकर मीरा के साथ रहता, उसे महंगे गहने लाकर देता, बाहर घूमने ले जाता। रीमा को बस बेटे की परवरिश और घर के कामों तक सीमित कर दिया गया। मीरा अक्सर रीमा को ताने मारती, अगर तुम अच्छी पत्नी होती तो अरुण मुझे क्यों चुनता। रीमा चुप रहती, लेकिन उसके दिल में ज्वालामुखी फूट रहा था। छोटा आदित्य समझ नहीं पाता कि यह सब क्या हो रहा है। वह मासूमियत से मीरा से पूछता, आप कौन हैं? मम्मी तो मेरी मम्मी है। मीरा मुस्कुराकर कहती, मैं तुम्हारी दूसरी माँ हूं। आदित्य रो पड़ता, मुझे दूसरी माँ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए। रीमा बेटे को सीने से लगाकर कहती, डर मत बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अरुण अब रीमा से बिल्कुल बात नहीं करता था। जब भी रीमा कोई सवाल करती, वह गुस्से में चिल्ला उठता, तुम्हें जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो। मीरा मेरी पसंद है और अब यही सच्चाई है। रीमा सोचती, जिस आदमी ने कभी कहा था कि तुम मेरी दुनिया हो, वही आज मुझे बोझ मान रहा है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया, मैं अपने बेटे और अपनी इज्जत के लिए डटी रहूंगी। अब मोहल्ले में बातें और तेज हो गई। लोग कहते, एक ही घर में दो पत्नियां, अरे ये तो कभी सुना ही नहीं। बेचारी रीमा कितना अपमान झेल रही है। रीमा ने सब सुनकर भी खामोशी ओढ़ ली। उसका जवाब सिर्फ उसकी चुप्पी थी। धीरे धीरे मीरा का असली चेहरा सबके सामने आने लगा। वह सिर्फ अरुण की दौलत चाहती थी। महंगे कपड़े, गहने, पार्टियां, यही उसकी दुनिया थी। अरुण पैसे पानी की तरह बहाता। रीमा को यह सब देखकर और दुख होता, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह अब आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने धैर्य से लड़ाई लड़ेगी। एक रात मीरा ने रीमा से कहा, तुम चाहो तो यह घर छोड़ सकती हो, अरुण तो मेरा हो चुका है। रीमा ने दृढ़ स्वर में कहा, यह घर मेरा है, मैं इस घर को अपने बेटे के लिए छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम चाहो तो यहां से जा सकती हो। मीरा को उम्मीद नहीं थी कि रीमा इतनी मजबूत जवाब देगी। वह गुस्से में तिलमिला उठी। रीमा को धीरे धीरे पता चलने लगा कि अरुण का बिजनेस भी डगमगाने लगा है। मीरा पैसे उड़ा रही थी और अरुण उसके इशारों पर नाच रहा था। रीमा ने एक दिन अरुण को चेताया, तुम्हें मीरा का असली चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, वह सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। अरुण भड़क उठा, बस, मुझे तुम्हारे उपदेश नहीं चाहिए, तुम बस चुप रहो। रीमा समझ गई कि अरुण अब पूरी तरह मीरा के वश में है। एक दिन स्कूल में आदित्य ने अपनी टीचर से कहा, मेरे पापा अब मेरी मम्मी से प्यार नहीं करते, वो किसी और आंटी के साथ रहते हैं। टीचर ने हैरानी से रीमा को बुलाया। रीमा की आंखें भर आई। वह बोली, मैडम, यही मेरी जिंदगी का सच है, कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। रीमा ने अब अपने लिए काम ढूंढना शुरू किया। उसने घर के एक हिस्से में सिलाई बुटीक शुरू किया। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे और रीमा अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। मीरा ताने देती, अरे कुछ पैसों से क्या होगा, अरुण की दौलत तो मेरे पास है। रीमा मुस्कुराकर जवाब देती, दौलत इंसान को ताकत नहीं देती, मेहनत और सच्चाई देती है। अरुण पूरी तरह मीरा की दुनिया में खो गया था। बिजनेस घाटे में जा रहा था, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। वो मीरा के साथ पार्टियों और घूमने फिरने में व्यस्त रहता। रीमा ने कई बार सोचा, जिस आदमी पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, वही आज मुझे अजनबी बना रहा है। शायद यही धोखे की असली सजा है। एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मीरा ने सबके सामने अरुण से कहा, या तो रीमा यहां से जाएगी या मैं। रीमा शांत खड़ी रही। उसने अरुण की आंखों में देखा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बोझ हूं तो तुम ही फैसला कर लो। अरुण कुछ कह पाता,
उससे पहले मीरा गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी असली पत्नी हूं। तुम्हारी दौलत और तुम्हारा नाम सिर्फ मेरा है। रीमा समझ गई कि अब सच्चाई धीरे धीरे खुलने वाली है। मीरा अब खुलेआम घर पर हुकूमत करने लगी थी। वह नौकरों पर चिल्लाती, रीमा को ताने मारती और आदित्य से भी कठोर व्यवहार करती। अरुण अंधे प्रेम में सब सहता रहा। एक दिन मीरा ने अरुण से कहा, तुम्हें मेरे नाम पर प्रॉपर्टी करनी होगी, तभी मुझे यकीन होगा कि तुम सचमुच मेरे हो। अरुण ने बिना सोचे समझे साइन कर दिए। रीमा ने देखा तो उसका दिल कांप उठा। वह बोली, अरुण, ये बहुत बड़ी गलती है। जिस औरत ने तुम्हें तोड़कर मुझसे छीना है, वह कल तुम्हें भी तोड़ सकती है। लेकिन अरुण ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात आदित्य ने अपने पिता से कहा, पापा, आप मम्मी को क्यों रुलाते हो? वो पूरी रात रोती है। मुझे आपसे नफरत हो रही है। अरुण चौंक गया, लेकिन फिर मीरा ने बीच में आकर कहा, बच्चा है, कुछ भी कह रहा है, इसे समझाओ। रीमा बेटे का हाथ पकड़कर बोली, बेटा, तू बस पढ़ाई कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अरुण का बिजनेस लगातार घाटे में जा रहा था। मीरा शॉपिंग और पार्टियों पर लाखों उड़ा रही थी। रीमा चुपचाप सब देखती रही। एक दिन बैंक से नोटिस आया, अगर लोन नहीं चुकाया गया तो कंपनी सीज कर दी जाएगी। अरुण घबरा गया। वह मीरा के पास दौड़ा, डार्लिंग, हमें कुछ करना होगा। मीरा हंस दी, मुझे तुम्हारे बिजनेस से क्या लेना देना, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजे करना चाहती थी। अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था, रीमा ने अपने बुटीक को और बढ़ाया। उसने महिलाओं को रोजगार देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। रिश्तेदार जो पहले उसे दया की नज़र से देखते थे, अब उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। एक दिन अरुण ने मीरा को एक अजनबी आदमी के साथ होटल में देखा। वह हंस हंस कर उसके साथ बैठी थी। अरुण का खून खौल उठा। उसने जाकर पूछा, ये क्या है मीरा? मीरा ठंडी हंसी हंसी, अरुण, जब तुम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मुझे पैसे और ऐश चाहिए और तुम अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। यह सुनकर अरुण की दुनिया उजड़ गई। अरुण घर लौटा तो बिखर चुका था। वह रीमा के पैरों में गिर पड़ा। रीमा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम सही कहती थी। मीरा ने मुझे धोखा दिया। रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कठोर स्वर में बोली, अरुण, मैंने तुम्हें चेताया था, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। आज तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है। अब वही लोग जो अरुण की शान हुआ करते थे, उसके बारे में कहते, देखो, अपने ही हाथों अपना घर बर्बाद कर लिया। बेचारी रीमा, लेकिन कितनी मजबूत निकली। रीमा चुपचाप अपना काम करती रही। उसे अब ना दूसरों की दया चाहिए थी, ना ताने। उसका मकसद सिर्फ अपने बेटे का भविष्य था। तनाव और धोखे ने अरुण को भीतर से तोड़ दिया। वह शराब में डूबने लगा, फिर धीरे धीरे बीमार रहने लगा। एक रात उसने रीमा से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे मत छोड़ो। रीमा ने कहा, अरुण, माफी तो मैंने पहले ही दे दी थी, लेकिन दिल का रिश्ता टूट चुका है। अब तुम मेरे लिए सिर्फ आदित्य के पिता हो। रीमा का बुटीक अब शहर में मशहूर हो गया था। वह महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई थी। एक प्रोग्राम में आदित्य ने स्टेज पर कहा, मेरी माँ मेरी हीरो है। उन्होंने मुझे सिखाया कि धोखा इंसान को गिरा सकता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत इंसान को उठाती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। रीमा की कहानी उन तमाम औरतों की कहानी है जिन्हें पति का धोखा मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धोखा जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। रवि और मीरा का अंजाम यही साबित करता है कि झूठ और बेईमानी कभी लंबे समय तक नहीं टिकती। और रीमा की जीत ये बताती है कि एक औरत अगर ठान ले तो वो सबसे बड़ी चोट को भी अपनी ताकत बना सकती है। और दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।